आज गैस हम लोग चैप्टर 9 क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्या कह रहा है? इवेल्युएट सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 की पावर के। इसका मतलब है कि 2 + 3 की पावर के एक कुछ जनरल टर्म है, उसमें के से के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 11 तक, मतलब फर्स्ट टर्म से 11 टर्म को हमको सम चाहिए। सम का मतलब समेशन लगा हुआ ना, ये सिग्मा लगा हुआ, इसका मतलब सम होता है, सम ऑफ टर्म। क्लियर है? कहाँ से? फर्स्ट से 11 टर्म। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखते हैं, पुट के इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, डॉट 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 11, मतलब के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10 11 पुट करने पर। ठीक है, तो इसमें जब पुट करेंगे तो देखने क्या आता है। सिंपल थिंग है, सिग्मा का मतलब ऐड होता है, 2 + 3 की पावर के एक जनरल टर्म है, तो के की वैल्यू जब 1 रख देंगे तो 2 + 3 की पावर 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? फिर जब के की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि सिग्मा मतलब एडिशन ही होता है, तो यहाँ पे ये एडिशन हो जाएगा। अब जब के की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 + 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 + 3 की पावर 2। बात क्लियर है? ऐसे ही जब हम लोग 3 रख देंगे, जब के की वैल्यू 3 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 3 की पावर 3। क्या जाएगा? 2 + 3 की पावर 3। क्लियर है ना? ऐसे ही जब के की वैल्यू लोग 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 3 की पावर 4 प्लस 2 + 3 की पावर 4। बात क्लियर है ना? ऐसे ही ये चलता रहेगा चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा? 11 टर्म तक जाएगा ना। तो के की वैल्यू जब 11 रख देंगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 + 3 की पावर 11। बात क्लियर है ना? इसका मतलब है कि ये सब 11 टर्म लिखे हुए हैं, इनका सबका एडिशन चाहिए। बात सही ना? तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी ब्रैकेट जरा खोलिए, 2 + 3 की पावर 1 प्लस का 2 + 3 की पावर 2 प्लस का 2 + 3 की पावर 3 प्लस का 2 + 3 की पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस का ये क्या लिखा हुआ? 2 + 3 की पावर 11। बात क्लियर है? अब आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 टाइम 2 ये है, 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है, 1 टाइम ये है। ऐसे कितने बार होंगे 2 जो है इस पूरे एडिशन में 11 टाइम होंगे। क्यों? 11 ही टोटल टर्म है, तो 2 कितने बार होंगे? 11 बार होंगे। तो सबका एडिशन कितना हो जाएगा? 2 × 11 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? अब यहाँ से देखिए, जब 2 × 11, 2 का जितने भी 2 थे सबका एडिशन हो चुका, तो बचा क्या? 3 की यहाँ पे प्लस लगा दो, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर 11। ठीक है ना? ये यहाँ पे 3 की पावर 11, ये यहाँ पे रिमेनिंग बच गया। अब जो है 2 11 से कितना होता है? 22 होता है। ये 22 तो हो ही गया, प्लस का अब ये ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है, ये एक सीरीज बन रही है, और ये कौन सी सीरीज है जरा चेक करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म क्या है? 9 है, पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस थर्ड टर्म क्या है? 3 का क्यूब मतलब 27 है। इतने ही टर्म्स हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सी एपी है या फिर जीपी है। अगर डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म बराबर है तो एपी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर रेशियो बिटवीन 2 टर्म बराबर है तो जीपी होगी। तो रेशियो चेक करते हैं, देखते हैं। 9/3, 9/3 कितना बन जाएगा? 3 3 3 9, तो आर की वैल्यू 3 आ गई। अब 27/9 करके देखते हैं, 27/9, 9 3 27, तो यहाँ से भी कॉमन रेशियो 3 आया। कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है, 3 ही आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीरीज है ये क्या है? जीपी है। क्लियर है? अच्छा, इसको जब ये जीपी है, जीपी के एसएन टर्म्स का एडिशन क्या होता है, यहाँ से हम आपको लिख के दिखाते हैं। एसएन इज इक्वल टू क्या होता है जीपी के लिए? ए आर की पावर एन टोटल -1 अपॉन में आर -1। क्लियर है? ये जो है जीपी के सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है।
इसमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म तो 3 है, पुट करते हैं 3 ब्रैकेट में आर की पावर एन। आर देखिए अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, ये 3 आ रहा है ना, तो आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की पावर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, 3 की पावर 11 हो जाएगा। टोटल -1 चल रहा है, टोटल अपॉन में क्या है, आर -1। आर क्या था, 3 था ना, तो 3 - 1 हो गया। बात क्लियर है। अच्छा अब यहां से देखते हैं 22 तो एज इट इज लिखा हुआ है, बीच में प्लस लिखा हुआ है, और ये 3 इंटू 3 की पावर 11 टोटल -1 अपॉन में 3 से बन गया 2। क्लियर है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बात क्लियर है ना। बस अब गाइस हम लोग 11th क्वेश्चन के बाद में 12th क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड दियर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड टर्म्स। मतलब क्या है, किसी जीपी के 3 टर्म्स का एडिशन जो है 39/10 है और उसका प्रोडक्ट जो है वो 1 है, तो हमें कॉमन रेशियो मतलब आर फाइंड करना है और टर्म्स फाइंड करने हैं जो कि जीपी में है। बात क्लियर है ना। तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लेट करेंगे, लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज, मतलब 3 टर्म जो जीपी में है वो कौन कौन से हैं। हम लेट कर लिया 1/r कॉमा ए कॉमा ए आर। बात क्लियर है ना। अगर ये तीनों टर्म जीपी में लेट कर लिए तो सभी के बीच में कॉमन रेशियो बराबर हो तो ये जीपी में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम आपको कॉमन रेशियो चेक करके दिखा देते हैं। यहां से देखिए सेकेंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, तो कॉमन रेशियो चेक करने के लिए A2/A1 होना चाहिए बराबर। A2 क्या है, A है, अपॉन में A1 क्या है, A/R है ना, A/R। तो देखिएगा A/ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये R/A हो जाएगा ना, A से A कट जाएगा तो हमारा कॉमन रेशियो R हो गया। बात क्लियर है। अब यहां से भी हम कॉमन रेशियो आपको निकाल के दिखा। A3 की वैल्यू क्या है, AR है, तो AR पुट कर दिया। A2 की वैल्यू क्या है, A है, तो A पुट कर दिया, A से A कट गया, तो यहां से भी कॉमन रेशियो R ही निकला। बात क्लियर है। तो हर जगह से कॉमन रेशियो जब बराबर है तो ये तीनों टर्म्स सिंपल सी बात है जीपी में ही है। क्लियर है ना। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब यहां से लिखेंगे ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 39/10। मतलब ये जो 3 टर्म हमने लेट किए हैं जीपी में, इनका एडिशन 39/10 है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A/R प्लस का A प्लस का AR इज इक्वल टू 39/10। क्लियर है। देखिए यहां से इस टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से, तीनों टर्म से एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/R प्लस का 1 प्लस का R इज इक्वल टू 39/10। बात क्लियर है ना। इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दी इसको। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। अभी आगे कह रहा है एंड दियर प्रोडक्ट इज 1, मतलब कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 है। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मतलब A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू 1 है, तो R से R तो कट गया, A इंटू A क्या हो जाएगा, A³ इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और A की अगर क्यूबिक रूट 1 हो जाएगा तो यहाँ से A की वैल्यू चाहे 1 का क्यूब रूट निकालें चाहे स्क्वायर रूट निकालें तो वो 1 ही आता है। बात क्लियर है। तो ये A की वैल्यू हमको मिल गई है, और A की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें जा करके तो वहां से हमको R की वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर है ना। तो देखते हैं, पुट करते हैं। तो यहां से लिखेंगे पुट A इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में A की वैल्यू जो 1 पुट कर देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा 1/R प्लस का 1 प्लस का R इज इक्वल टू 39/10। बात क्लियर है ना।
अब यहाँ से देखिए ये 1 है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखते हैं। ये 1/r प्लस का r इज इक्वल टू 39/10 -1 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। तो यहाँ से देखिए हम एलसीएम भी ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 प्लस r² r एलसीएम आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो 1 ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो r² हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ भी हम एलसीएम 10 ले लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, 1 की मल्टीप्लाई 39 में करेंगे तो 39 आ जाएगा, माइनस का 10 1 जा 10 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ से 1 प्लस r² तो ऐसे रहेगा, अपॉन में r इज इक्वल टू 39 से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 29/10। क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो क्या आएगा 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, प्लस का 10 इंटू r² 10r² हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू r की मल्टीप्लाई 29 के साथ में करेंगे तो 29r ऐसे ही आ जाएगा। बात क्लियर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या आता है, डिग्री 2 वाला टर्म तो पहले ऐसे लिखा हुआ है, अब ये प्लस का टर्म है इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का टर्म हो जाएगा 29r, और ये प्लस का 10 एज इट इज लिखा हुआ इज इक्वल टू 0। क्लियर है। बाय फैक्टराइजेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं, तो 10 10 जा 100 है, तो 100 के हम लोग फैक्टर करेंगे, 25 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से 100 के आपको हम फैक्टर करके दिखाते हैं। 10 10 जा 100 है ना, तो 100 को ज़रा डिवाइड करिए तो 25 4 जा 100 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 2 1 जा 2 होता है, मतलब 25 इंटू 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। 25 इंटू 2 ये 100 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा हमें ऐसे दो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं जिनका एडिशन 29 हो, तो 25 प्लस 4, 25 4 जा 100 भी होता है, 25 में 4 ऐड कर देंगे तो 29 भी होता है, तो यहाँ से लिख देंगे 25 प्लस 4, आगे ये r एज इट इज़ है, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। अब यहाँ से 10r² तो ऐसे रखेंगे माइनस का, अब r के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस की भी करेंगे तो माइनस का 25r हो जाएगा। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और r की भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4r हो जाएगा। क्लियर है। आगे प्लस का 10 एज इट इज़ है इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन आता है, इन दोनों टर्म से हमने 4r कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म से हमने 5r कॉमन ले लिया, जब 5 कॉमन निकल गया तो 2r बच गया, माइनस के यहाँ पे 5 निकल गया तो 5 ही बच गया, r तो बाहर ही चला गया। क्लियर है। अब इन 2 टर्म से हम लोग इससे भी माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2r बच जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 5 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। फिर से हम यही बात कहते हैं कि 2 टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन आता है, तो कॉमन क्या आएगा देखते हैं। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, कॉमन देखिए इससे भी 2r माइनस 5 आ रहा, इससे भी 2r माइनस 5, तो 2r माइनस 5 पूरा कॉमन आ गया, और फिर इसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया 5r माइनस 2, 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इफ ये वाला नंबर 0, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू माइनस का 5 इक्वल के उधर गया प्लस का 5 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो अपॉन में हो जाएगा, r की वैल्यू 5/2 आ गई। और फिर यहाँ से देखेंगे इफ दिस इज इक्वल टू 0, मतलब 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखेंगे देन r इज इक्वल टू माइनस का 2 इक्वल के उधर गया प्लस का 2 हो गया, और इधर 5 मल्टीप्लिकेशन में था तो अपॉन में आ गया। r की 2 वैल्यू आई हैं, एक आई है 5/2, दूसरी आई है 2/5। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं r की जब 2 वैल्यू आ गई हैं, और एक हमारे फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू तो 1 ही आई थी, तो यहाँ से 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1, व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 5/2। तो देखते हैं सीरीज हमारी क्या बनती, टर्म्स हमारे क्या बनते हैं। टर्म हम लोगों ने क्या लेट किए थे, यहाँ से देखते हैं a/r, a, ar, यही तो लेट किए थे ना। a की वैल्यू क्या है 1 है, अपॉन में r की वैल्यू क्या है 5/2 है,
ठीक है, कॉमा ए की वैल्यू क्या है 1 है, कॉमा ए आर का मतलब ए इंटू आर 5/2 हो जाएगा, अपॉन के अपॉन रेसिप्रोकल हो जाता तो 2/5 आ जाएगा, कॉमा 1 ऐसे लिखा हुआ, कॉमा 5/2। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे हो गए। बात क्लियर है ना। अब हम जब केस सेकंड देखेंगे, यहां से देखिए केस सेकंड में क्या है, ए इज इक्वल टू तो 1 ही रहेगा, आर इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। क्यों, आर की वैल्यूज 2 आई थी ना, एक आर की वैल्यू 5/2 थी, उससे ये टर्म्स निकले, एक आर की वैल्यू 2/5 होगी तो उससे कुछ अलग टर्म्स निकलेंगे। तो ये देखिए ए अपॉन आर था ना, तो ए की वैल्यू तो 1 ही है, अपॉन आर की वैल्यू 2/5 है, कॉमा ए है ना, ए की वैल्यू क्या है 1 ही है, 1 रख दिया, कॉमा ए आर का मतलब ए इंटू आर, तो 2/5 हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं कि अपॉन के अपॉन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, कॉमा 1 हो जाएगा, कॉमा 2/5 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। यही दोनों हमारे टर्म्स निकलेंगे, यही दो हमारी सीरीज निकलेंगी। ठीक है ना।